मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब एकदम बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली शाम 7 बजे लाइव आते हैं और ग्रामर की टॉपिक चल रही है इस समय ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेली आप लोग 7 बजे आप लोग लाइव आ जाइए हमारे साथ और ग्रामर को पढ़िए बेहतर ढंग से, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ लेके चल रहे हैं। और आज अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुल बेसिक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे और इसके बाद फिर हिंदी एक्सरसाइज करेंगे, फिर बाद में हम कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज दिया गया है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है क्योंकि एग्जाम में एक्सरसाइज ऐसे ही आएंगे। 10th लेवल 12 लेवल थोड़ा हाई लेवल आएगा, अभी हम बेसिक चल रहे हैं तो बेसिक ही सीखेंगे, इसके बाद एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है सी, इसके बाद डॉट दिया है गो सी टू स्कूल एवरी डे। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए गो है, बी गोज है और सी गोइंग है और डी क्या है, गॉन है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें वर्ब में यस या यस लगता है, तो यहाँ गोज है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी है करेक्ट है। दे लिखा है। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा, क्रिकेट ऑन संडे। बताइए, संडे होना चाहिए, संडे नहीं। बताइए, प्लेज होगा या प्ले होगा, प्लेड होगा या प्लेइंग होगा। बताइए आप सब, क्या होना चाहिए। वेरी गुड, प्ले होना चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। माई फादर, फिर स्पेस दिया गया है टी एवरी मॉर्निंग। तो बताइए, ड्रिंक होगा कि ड्रिंक्स होगा, ड्रिंकिंग होगा कि ड्रैंक होगा, ड्रिंक्स हो। वेरी गुड बेटा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है कि वी, फिर स्पेस दिया है आवर होमवर्क रेगुलरली, तो क्या होगा, डू, डज, डिड, डन। डू होगा, बहुत सही बेटा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या होगा, डू होगा, बहुत सही। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है कि द सन राइज इन द ईस्ट, क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए क्या होगा। बताइए आप लोग, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरा ग्रामर एक एक पॉइंट को सिखा के जाऊंगा। अभी ये बेसिक चल रहा है, डिफिकल्ट लेवल आएगा, मॉडरेट आएगा, सब आएगा धीरे धीरे। अभी मॉडरेट क्या, हम लोग एकदम इजी चल रहे हैं, मॉडरेट आएंगे फिर डिफिकल्ट में आएंगे, क्योंकि अभी डायरेक्टली हम डिफिकल्ट नहीं आ सकते। द सन राइजेज, क्या होगा, राइजेज इन द ईस्ट। छठा क्वेश्चन है कि के बाद स्पेस दिया है, आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए छठे में, स्पीक या स्पीक्स या स्पीकिंग या स्पोक या स्पोकन, क्या होना चाहिए, स्पीक होना चाहिए, बहुत सही बेटा। यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए, बीच यहाँ पर है बेटा, तो स्पीक होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, सातवां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बर्ड्स इन द स्काई, फ्लाइज होगा या फ्लाई होगा, क्या होगा, बताइए कि फ्लाइंग फ्लू। बहुत सही बेटा, क्या होगा, फ्लाई होगा, क्योंकि पंछियां हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है। और आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, रिया हर रोम डेली, तो क्या होगा, क्लीन, क्लींस, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीन होगा, क्लीन होगा नहीं भाई, क्लींस होगा, क्योंकि रिया एक वचन है और एक वचन में हम वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, यस या फिर यस। आई माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीक, क्या होगा, विजिट या विजिट्स या विजिटेड या विजिटिंग, क्या होगा, विजिट होगा, क्योंकि आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा बेटा आप सभी मेरे प्यारे साथियों विद्यार्थियों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। द ट्रेन, इसके बाद दिया है, क्या होगा बताइए आप सभी,
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सीधा सीधा है कि लिप्स हो। यहाँ पर ही देखिएगा क्या है, डू होगा या डज होगा या इज होगा या आर होगा, क्या होगा बताइए आप सभी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज नॉट, क्या होगा डज। इसके बाद दिया है कि यू प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, आएगा। चलिए 13 देखिएगा, सी, फिर देखिए नॉट वॉच टीवी, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डूइंग, क्या होगा बताइए आप सभी। बहुत सही, आपने सही बताया, क्या है बोलिए, डज। क्या होगा, डज काहे होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। यहाँ अगर क्या होगा, डज होगा। राहुल कम हियर डेली, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर राहुल के अनुसार क्या होगा, डू होगा या डज होगा या फिर इज होगा या आर होगा, डज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सीधा सीधा यहाँ दे दिया है तो डू, डू नॉट वर्क ऑन संडे। 16 देखिएगा बेटा, सोलह दिया है, 16 तो हो गया, 17, 18, 19, 20, तो 17 में क्या होगा, आई डू नॉट या डज नॉट या एम इज, डू नॉट टेलराइज, तो क्या होगा, डू होगा। 18 में क्या होना चाहिए, सी सिंग्स वेल, सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा, डज का प्रयोग होगा। डिड होगा तो पास्ट हो जाएगा, ये होगा तो परफेक्ट हो जाएगा, ये सब होगा ही नहीं। और डू क्यों नहीं कर सकते, कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो हम कर सकते, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है। बी नॉट वेस्ट टाइम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल है तो डू होगा। डू क्यों होगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट प्लूरल है। डज नहीं कर सकते, सिंगुलर है, होगा तब होगा डज, आर भी नहीं होगा, इज भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ दिया है कि योर ब्रदर स्टडी हार्ड, तो यहाँ पर डज होगा बेटा, डज योर ब्रदर, सिंगुलर सब्जेक्ट योर ब्रदर, आपका भाई। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम डेली शाम 7 बजे लाइव आते हैं, उसमें ग्रामर की टॉपिक पढ़ाई जाती है। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको पढ़ाया था और उसी का एक्सरसाइज हमने किया एकदम बेसिक लेवल। अभी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ट्रांसलेशन है उसको हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जब करेंगे हिंदी से, तो और कठिन कठिन सेंटेंस लाएंगे, तो फिर और डिफिकल्ट एक्सरसाइज बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक, धन्यवाद।